हाँ जी। एक बार एक काम करते हैं, बिफोर आई से एनीथिंग इन द वीडियो, मैं कुछ भी आज बोलूं उससे पहले एक बार ना ये कमेंट्स पढ़ लेना। बिलो 60 नंबर बन रहे हैं हमारे, 12 क्वेश्चन बनने वाले थे बट एक लड़की के चक्कर में कुछ रिवाइज नहीं करा, इसीलिए 0 अटेम्प्ट किया और अब 0 आ रहे हैं। क्या करूं, नहीं तो 50 आते। गेस व्हाट, आई गॉट व्हाट आई डिजर्व। एक बार पढ़ लो, कमेंट्स पढ़ लो। भाई एंड बहन लोग, अलविदा, दुनिया छोड़ के जा रहा हूं मैं। 160 बन रहे हैं 29 शिफ्ट 1 में। कैन एनीवन टेल एक्सपेक्टेड परसेंटाइल? आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द मिस्टेक्स एज वेल एज टाइम वेस्ट। पता है क्या हुआ? जब से ये एनटीए ने आपकी आंसर की रिलीज करी है ना, जब आपके क्वेश्चंस आए हैं, आप अपने आंसर्स चेक कर रहे हो, आंसर की से मैच कर रहे हो, नंबर कैलकुलेट कर रहे हो। मैंने ना आज कुछ नहीं, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू यूट्यूब और मैं सारे के सारे आप बच्चों के कॉमेंट्स देख रही थी। एंड मतलब आई वॉज सो शॉक टू सी कि किस तरीके के कॉमेंट्स आप लोग कर रहे हो। ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने बड़े ज्यादा चूजी होके ये कमेंट्स उठाए हैं, ये आप ही में से कई बच्चे हैं जिनके ये कमेंट्स हैं। या तो मैंने 5-6 कमेंट्स लगाए हैं, पूरा का पूरा वीडियो का सेक्शन भरा पड़ा है इस तरीके के कमेंट से। कर दिया एनटीए ने आपके आंसर की रिलीज, बहुत बढ़िया। कर लिया आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट, बहुत बढ़िया। अब ये जो हमने नारे लगा रखे ना कि इतने मार्क्स पे मेरी इतनी परसेंटाइल बन रही है, क्या उखाड़ लोगे मेरे को बताना? किस बात का मतलब घमंड है तुमको? आज आज ना इस वीडियो में मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी। देखो, जब हम पढ़ाने पे आते हैं ना, तो पूरा दिन रात मेहनत करते हैं और तुम्हें पढ़ाते हैं। एंड आई थिंक मुझे इस चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हमने तुम्हें कितना पढ़ाया। तुमने पढ़ा भी, मगर एक बात बताओ, जब गिने चुने 51-52 51-52 डेज बचे हैं तुम्हारे जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट को, और यहां पर ये जो तुमने सो कॉल्ड टाइम पास करना शुरू कर रखा है ना, बंद कर दो ये। अभी अगर सीरियस नहीं हुए ना, तो तुम देखो, मैं क्या ही कह दूंगी, मैं आई हूं, मैं डांट लगा दूंगी, सुधरने वाले बच्चे सुधर जाएंगे, बट जिसको जिसको कहते हैं ना, जिसके कान में जूं तक नहीं रेंगती, उस बच्चे को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि ये मैडम आई हैं, कुछ कुछ बोल के चली गई हैं। मगर पता है होगा क्या? जिस दिन जेई मेन का पेपर होगा ना, उस दिन जब मुंह के बल गिरोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैम गलत नहीं थी। मतलब अलग टाइम पास चल रहा है हमारे यहाँ पर, कह रहे इस शिफ्ट में इतने करके आया हूं, बताओ कितनी परसेंटाइल बनेगी? क्या उखाड़ लोगे तुम परसेंटाइल से? क्या उखाड़ लोगे? मेरे को एक बात बताओ। दो तरीके के बच्चे यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ, जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ रोना धोना स्टार्ट हो गया है। भैया, तुम्हारे रोने धोने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? क्या लगता है कि अगर रोने धोने बैठ गए, डिप्रेस हो गए हैं बच्चे? मैं तो ना दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। ये एक कमेंट नहीं है, ऐसे कितने कमेंट्स थे वीडियो के नीचे, मैंने तो एक डाला है। किसको किसको धमकी दे रहे हो भाई कि मैं मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा? किसकी गलती है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा? पेपर था ना तुम्हारा, तो तुमको अच्छे से पढ़ना चाहिए था ना। और अगर नहीं पढ़े थे, नंबर नहीं बन रहे, तो क्या अकलमंदी है ऐसे कमेंट्स लिखने की? या कौन सी अकलमंदी है कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम तो डिप्रेस्ड हैं? मतलब 3 दिन हो गए नंबर आए हुए, कैलकुलेशन कर ली, चलो हजारों वीडियोस देख ली कि मेरी इतनी परसेंटाइल बन रही है। आ जाएगा ना अभी 12 तारीख को रिजल्ट, आ जाएगा ना, कितने 2-3 दिन है। तुम्हारे कैलकुलेशन करने से या तुम्हें टेंशन लेने से, या तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाता तो बताओ, मैं भी तुम्हारी जगह बैठ के कैलकुलेशन करूं, तुम्हारे रिजल्ट की मैं वेट करूं। क्यों? क्योंकि मेरा रिजल्ट तो अच्छा आ जाएगा। प्यार से समझा दिया, ठीक है, एक एक चीज मोटिवेट करके तुम्हें समझाने की कोशिश कर दी कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मगर नहीं, हमें तो क्या करना है, टाइम पास। बंद करोगे ये टाइम पास करना? पता है, मतलब देखो, जिन बच्चों के कम नंबर बन रहे हैं ना, ये जो बच्चे डिप्रेशन में चले गए ना कि हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमारी लाइफ खराब हो गई है, कैसे करेंगे, ये जो नारे लगा रहे हैं ना कि अब क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक पढ़ोगे नहीं, तुम्हारा घंटा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं इस बात को लिख के दे सकती हूँ। एंड यहाँ ही एक ऑन द अदर साइड, वी आई हैव सीन दो स्टूडेंट्स ऑल्सो। पता है, हमारा तो मैम आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ये जो कट ऑफ क्लियर करने वाले बच्चे हैं ना, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज मेरे को बहुत गुस्सा आया जब मैंने ये सारे के सारे तुम्हारे कमेंट्स पढ़े। तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरी कई दिनों से, ठीक है, जब से मैंने ये ऑफलाइन वाली वीडियो डाली थी, कई दिनों से मेरी कई पेरेंट्स से बात हो रही है, कई बच्चों से बात हो रही है।
एंड पता है, जब मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, मेजॉरिटी बच्चा ड्रॉपर बच्चा है, ठीक है, जो इस साल अपने ये जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ ना, मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मैम 80 नंबर भी नहीं बन रहे हैं, बच्चे के 60 नंबर भी नहीं बन रहे हैं। ये सारी बातें मेरे सामने आ रही हैं, 60 नंबर भी नहीं बन रहे हैं, जबकि ड्रॉप लिया हुआ है। और लास्ट ईयर कितनी परसेंटाइल आई थी? 95 परसेंटाइल आई थी। वो बच्चा जो लास्ट ईयर 95 लेकर आया था, इस साल ड्रॉप लेके उसके 80 नंबर भी नहीं बन रहे हैं। और क्यों लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था 95 परसेंटाइल पे? क्योंकि मैम कोई अच्छा कॉलेज, कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी। तो ये जो पर लग गया ना तुमको कि हमारा तो कट ऑफ क्लियर हो गया, अब हमारी लाइफ चिल है, मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ, अनटिल एंड अनलेस तुम 98 परसेंटाइल ढंग की परसेंटाइल अगर नहीं लेकर आते ना, तुम्हें ना तो कोई ढंग का कॉलेज मिलेगा, ना कोई ढंग की ब्रांच मिलेगी, फिर तुम रिग्रेट करते रहना, काश मैंने मेहनत कर ली होती। और एक बार जो टाइम चला जाता ना, वो टाइम कैसे भी कर लो वापस नहीं आता। और जो तुम्हें लग रहा है ना कि हो जाएगा, भैया जो तुम्हें सरप्राइजेस, जो तुम्हें शॉक्स मिले हैं ना जेईई मेन के जनवरी अटेम्प्ट में, इससे डबल द अमाउंट ऑफ सरप्राइज, डबल द अमाउंट ऑफ शॉक, डबल द अमाउंट ऑफ कंपटीशन के लिए तैयार रहो। क्योंकि सोने वाले बच्चे तो अभी भी सो रहे हैं, मगर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कई बच्चे कितनी, और मैं प्रूव करती हूँ, मैं प्रूव कर सकती हूँ इस चीज को कि देखो दुनिया में हर प्रकार का बच्चा होता है, ये आगे कैसे जाते हैं, हाँ देख लो, ये भी कमेंट्स थे, एक बार कमेंट्स पढ़ो तुम जरा। मैम मैं बोर्ड्स को एक निक्की सी प्रॉब्लम मानकर उसका सॉल्यूशन भी निकालूंगी एंड जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों फोड़ूंगी। आई एम रेडी एंड स्टार्टेड टू फाइट फॉर सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल सेशन। मैम मुझे जेईई मेंस भी फोड़ना है, जेईई एडवांस भी फोड़ना है और उसके साथ बोर्ड्स भी फोड़ना है, एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ आई विल प्रूव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ रोने धोने से सिलेक्शन होता ना, तो दुनिया में हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता? जो 12 साढ़े 12 लाख बच्चे पेपर लिखते हैं ना, और जो सिलेक्शन होता है कुछ चंद 25-30 हजार बच्चों का, जो तुम्हें ड्रीम कॉलेज में ड्रीम ब्रांच चाहिए ना, वो ऐसे ही नहीं मिलती, वो मेहनत करने से मिलती है। लगे पड़े हैं यहाँ तो टाइम पास करने के लिए, हमारी कितनी परसेंटाइल बनेगी, क्या करोगे परसेंटाइल का? बननी तुम्हारी 60 परसेंटाइल है, और दुनिया भर की वीडियोस ये देख रहे कितनी परसेंटाइल बनेगी, दुनिया भर की स्ट्रैटेजी देख ले, काश कोई स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम आ जाए। मैं कहती हूँ यूट्यूब पे जितनी वीडियोस है ना मोटिवेशन की, ठीक है, स्ट्रैटेजी की, वो सब बढ़िया होती हैं, मगर वो तब बढ़िया होती है जब तुम उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो। मतलब दुनिया भर की चीजें हमने सुननी है, मगर जब अपने पे लगाने की बात आए तब तो मैम हम तो डिप्रेस्ड हैं, हमारे तो नंबर नहीं आए। हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, जो तुम 2 साल में नहीं कर पाए, कैसे सोच रहे हो कि अगले 50 दिन में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि अगले 50 दिन को इफेक्टिवली यूज कर लो। नहीं, अभी भी लगे पड़े हैं हम तो यूट्यूब पे कमेंट्स करने कि मेरे तो 60 नंबर आ रहे हैं जी। बच्चे, मैंने अभी क्या बोला, मैंने डांट के भी बड़ी कोशिश कर ली, प्यार से भी बड़ी कोशिश कर ली, मोटिवेट करके भी बड़ी कोशिश कर ली। अब तो यार सुधर जाओ। किसके लिए, मतलब किसके लिए कर रहे हो? अच्छा दिल पे हाथ रख के बोलो, तुम जो मेहनत कर रहे हो, है ना, ये जो आज हर बच्चा 10-10 12-12 घंटे के लिए हम कह रहे हैं कि पढ़ ले, किसके लिए कह रहे हैं? इसमें मेरा क्या फायदा है? हाँ, मेरा एक सेल्फिश रीजन है कि शायद अगर मैंने तुम्हें मोटिवेट किया, तुम्हें मैंने डांटा, तुम सही रास्ते पे चले, है ना, तुम रिजल्ट ले आओगे तो मेरा नाम रोशन करोगे, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा आईआईटी एनआईटी जा रहा है ना, ये मेरा सेल्फिश मोटिव है, मैं मानती हूँ। किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए? मेरे को तो तुम क्या आज इस साल देखोगे, अगले साल कॉलेज चले जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा कौन साक्षी वोरा मैम, कौन वोरा क्लासेस, तुम्हें नहीं पता होगा, है ना। किसके लिए कर रहे हो? चलो मेरे लिए तो तुम नहीं कर रहे हो, है ना, पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स, तुम मानोगे मैं कितने पेरेंट्स से लास्ट 1 हफ्ते से मिल रही हूँ, मतलब पेरेंट्स आके पता है क्या कह रहे हैं, मैम आप कुछ भी करो बस मेरे बच्चे का सिलेक्शन करा दो। मतलब मैं ऐसे ऐसे पेरेंट्स से मिली हूँ जो ये बोल रहे हैं कि मैम हम कैसे भी करके फीस भरने को तैयार है, बट आप मेरे बच्चे का सिलेक्शन करा दो। मतलब यहाँ पेरेंट्स अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार है, बट तुम्हें पता नहीं किस बात का घमंड है, किस बात का एटीट्यूड है कि हम तो कर लेंगे। मतलब यहाँ बच्चा मेरे को कह रहा है मेरे को सब आता है, मैंने कहा टेस्ट करके दे, टेस्ट करके दिया तो 10 में से कितने नंबर आए? 2। ये पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहे हो तुम। मतलब पेरेंट्स बेचारे दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, कितनों के फादर दुकानदार हैं जो सुबह से लेकर रात तक 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, कितनी सारी मदर्स वर्किंग मदर हैं जो घर का भी ख्याल रख रही हैं, तुम्हारे लिए पैसे भी कमा रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो?
ये कमेंट्स लिख रहे हो, कौन सा कमेंट लिखा था, है ना, कहाँ गया वो, कहाँ गया यार वो, ये कि मेरी तो दुनिया खत्म हो गई है, अलविदा दोस्तों, अलविदा क्या हो गए तुम, मतलब अलग टाइप की कैटेगरी, बच्चे ही हो ना, कितने 12वीं के ही बच्चे हो ना, इतने काहे तुम्हारे पर निकल आएगी, हाँ हम तो कुछ भी कर लेंगे, सुधर जाओ, लास्ट बार बोल रही हूँ, सुधर जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। देखो पता है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा 2 साल बाद जब तुम किसी कॉलेज में होगे ना, तुमसे कोई नहीं पूछेगा तूने कितने घंटे पढ़ाई करी थी, कौन कौन सी बुक्स की पढ़ाई करी थी, ऑनलाइन पढ़ाई करी थी, ऑफलाइन पढ़ाई करी थी, कहां से पढ़ाई करी थी, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू एनी ऑफ दीज क्वेश्चन। बट पता है तुमसे क्या पूछा जाएगा, कौन से कॉलेज में हो, कितना रैंक आया था, क्या ब्रांच मिली, कैसे फेस करोगे उस टाइम सबको। अभी तो हमें सब कुछ टाइम पास लग रहा है, 50 दिन बीच में बोर्ड एग्जाम भी है, तो ड्रॉपर भाई दोनों ही के लिए क्रिटिकल सिचुएशन है। जो बच्चा ड्रॉपर है तुम्हारे पास अगला कोई चांस नहीं है, जो है यही 50 दिन में तुम्हें करके दिखाना है। एंड जो बच्चा 12th में है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए बड़ा क्रुशियल इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे पास 55 दिन भी पूरे नहीं है, बीच में बोर्ड एग्जाम भी निकाल दो, हद 40-45 दिन तुम्हारे पास है, और तुम्हें अपना जेई मेन पे पूरा पूरा फोकस करना है। किस बात का डिस्ट्रैक्शन है मैम, फोन का डिस्ट्रैक्शन है, गर्लफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन है, इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई कि गर्लफ्रेंड के डिस्ट्रैक्शन से, गेमिंग का डिस्ट्रैक्शन है, क्या करियर बना लोगे अगले 50 दिन में जो गेमिंग का डिस्ट्रैक्शन तुमको हो रहा है। 2 साल तक तो तुम्हें गेमिंग का डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, जो 50 दिन में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बंद कर दो। सिंपल बोल रही हूँ, मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक, वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना हो तो ठीक। मेरे को आज लिटरली तुम सबसे बात करनी थी कि स्टॉप डूइंग दिस। जो भी तुमने लाइफ में पास्ट में किया उसको ना तुम चेंज कर सकते हो ना मैं चेंज कर सकती हूँ। जिस बच्चे को किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है, दैट इज योर प्रॉब्लम। तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, उससे तुम्हारे माँ बाप को बहुत दिक्कत होगी, ये बात को समझो, तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, इस बात को समझो। मैम हमें किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हम पूरी मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी नंबर नहीं आ रहे, फिर भी अगर नंबर नहीं आ रहे मतलब कहीं ना कहीं कमी है। या तो तुम थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, टीचर ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने को कहा, टीचर ने डीपीपी करने को कहा, हम नहीं करेंगे, नोट्स बनाने को कहा, हम नहीं बनाएंगे, मॉक टेस्ट देने को कहा, हम नहीं करेंगे। तो टीचर और पेरेंट्स कोई पागल थोड़ी ना जो बारी बारी तुम्हें समझा रहे हैं, सही ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हम तो भटकेंगे, हम तो दीन दुनिया में भटकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए समय इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए भटकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा कह रही हूं, ये 50 दिन एक बार चले गए ना, ये वापस नहीं आएंगे। अगर आज मेरी बात कड़वी लग रही है, बुरी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैम होती कौन है हम पे चिल्लाने की, तो मैं होती हूँ। जब मैंने पढ़ाना था ना, मैंने बहुत पढ़ाया। एक बच्चा उस दिन यूट्यूब पे कह रहा है मैम एक ना नई सीरीज यूट्यूब पे लेकर आओ, है ना, जिससे हमारी कंसिस्टेंसी बने। अभी जब पहले 8-8 घंटे के वन शॉट्स लिए, तब कहां थे तुम, जो कंसिस्टेंसी नहीं बनी। मतलब टीचर साथ थोड़ी ना जाएगा पेपर देने, हर बार हम दूसरे पे काम डाल देते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमारे को बुक नहीं दिलाई इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे पापा ने मेरी फीस नहीं भरी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस टीचर ने मुझे पढ़ाया नहीं इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि पेरेंट्स और टीचर एक हद तक तुम्हारी मदद कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा मदद करोगे ना वो तुम अपनी करोगे। अगर तुमने ही ठान लिया कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को तो दुनिया छोड़ के जाना है, तो भाई कौन रोकेगा तुम्हें? हम ना रोकने वाले, ना तुम्हारे माँ बाप रोकने वाले। करो जो तुम्हारी इच्छा हो, उससे कुछ तुम्हें फर्क, उससे कुछ तुम्हारे को सद्बुद्धि मिलती हो या कुछ ढंग का कर रहे हो तो जरूर करो, अलग ही दिशा में है। ओवर कॉन्फिडेंट, एक कमेंट में पढ़ रही थी यूट्यूब पे, मेरा तो मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट सॉर्टेड है, मेरा मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट सॉर्टेड है, अब तो सीधा एडवांस। नीचे किसी ने लिख रखा भाई कितने नंबर आए थे मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में? 120। क्या लगता है 120 पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा तुमको? कौन सा कॉलेज मिल जाएगा? कौन सी ब्रांच मिल जाएगी? अंत में वही होगा, किसी प्राइवेट कॉलेज में बैठे होगे और फिर रिग्रेट कर रहे होगे काश पढ़ लिया होता। ये 50 दिन वापस नहीं आएंगे। मैं इतना मतलब मेरा लिटरली मन कर रहा है ना कि मतलब कैमरा से बाहर आके तुम्हें एक एक को समझाऊं कि भाई पढ़ ले, क्योंकि अगर अब नहीं पढ़ा ना, कितने लाख रुपए तुम कॉलेज की फीस भर दो, तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम कॉलेज चाहते हो ना, जो तुम ब्रांच चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगी।
जब जब एक टाइम आएगा ना, जब तुम काउंसलिंग कर रहे होगे और वहां पर देखोगे ये मेरी रैंक है, इस पे मुझे किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही और लेनी पड़ेगी ना, फिर मुश्किल से कोई भी एक ऐसी इंजीनियरिंग जिसका तुमने नामो निशान नहीं सुना होगा, जो कॉलेज चाहिए होगा वो मिल नहीं रहा होगा, मिल रहा होगा घर से कोसों दूर कॉलेज, तब पता चलेगा कि काश मैंने पढ़ लिया होता। मेरे को मेरी टीचर ने एक बार कहा था कि ना, लाइफ में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी ही गलतियों से बारी बारी सीखें। हमारी लाइफ बड़ी छोटी होती है, तो उस छोटी सी लाइफ में ना हमें अपनी गलतियों से सीखना होता ही है और दूसरों की गलतियों से सीखना होता है, ताकि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो एक ही चीज मैं आप बच्चों को बोलूंगी, देखो बहुत साल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है पहला बैच है, कई सालों से पढ़ा रही हूँ, कई सालों से बच्चों को देखा है, कई पेरेंट्स से मिले हैं, कई बच्चों से मिले हैं। एक ही चीज मुझे समझ आती है, सुधर जाओ। क्योंकि अगर ये 50 दिन निकल गए ना, तुम करोड़ रुपए भी किसी कॉलेज में दे दो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम दे के देखो कि हाँ भाई मेरे को तो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस मिल गई, क्यों? क्योंकि मैंने 15 करोड़ दिए। नहीं मिलता भैया, तो ध्यान रखो इस बात को। सिंपल सी चीज है, टाइम पास करना बंद करो। तुम्हें लगता है तुम्हें थ्योरी नहीं आती, तो पढ़ना शुरू करो थ्योरी। तुम्हें लगता है तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते, इसका मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। अब ये कोई बात नहीं है कि मैम 50 दिन रह गया, मैं कैसे करूंगा थ्योरी। कैसे करूंगा का मतलब करनी है ना। जब नहीं आते नंबर तो मतलब थ्योरी नहीं आती, तो उसको करो। थ्योरी के लेक्चर्स दिए, मैम हम कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे मतलब हम भी बोल देंगे ना कैसे होगा सिलेक्शन। बहुत आसान है कॉलेज वाले के लिए कहना कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा लगेगा जब स्कोर कार्ड पे लिखा हुआ आएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थ्योरी नहीं आती है, थ्योरी पढ़नी जरूरी है। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए वो तुम्हारी गलती है, तुम्हें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी नहीं बनाओगे ना तो कोई, मैं कह रही हूं जिसकी जो जो कमी है ना, अपनी कमियों पे काम करना शुरू करो। क्योंकि अगर अभी भी तुमने कमियों पे काम नहीं किया तो तुम बाद में ये नहीं कहोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम्हारा सिलेक्शन होना या ना होना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। पढ़ने वाला बच्चा डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा, बट जिस बच्चे ने टाइम पास करना है ना, वो बच्चा बस देखता ही रहेगा, टाइम पास करता ही रहेगा। टाइम कब फर्स्ट अटेम्प्ट निकल गया पता चला, ऐसे ही सेकंड अटेम्प्ट निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और फिर देखते रहना जेईई एडवांस के पेपर के दिन, क्योंकि क्वालिफाई तो हो गए नहीं। तो इस बात को पत्थर की लकीर मान लो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन होना है ना तो वो तुम ही करा सकते हो, कोई और दूसरा बंदा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकता। टीचर्स, पेरेंट्स, हम बस एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, तुम्हारे रास्ते को स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को आसान करने की कोशिश करते हैं। रास्ते पे तो तुमको ही चलना है। नहीं करी मैम थ्योरी तो करो, खाली थ्योरी करी है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करी तो करो, करने पड़ेंगे पीवाईक्यूज। कितने साल के, मतलब अब तो मेरे ख्याल से एक एक सवाल का आंसर तुम्हें हजारों बार मिल चुका है। मैम कितने साल के पीवाईक्यू करने हैं? बोला ना कि लास्ट 6-7 साल के पीवाईक्यूज करने पड़ते हैं, सारे नहीं करने पड़ते, जो एटलीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन पीवाईक्यूज है उनको तो करो। काम को करोगे तो काम होगा ना, नहीं हमें तो भटकना है। अब लास्ट मोमेंट पे मैं सिंपल सी बात बोल रही हूँ, प्लीज भटकना बंद करो, टाइम पास करना बंद करो। जो भी बैच तुम्हारे पास है, जहां से भी तुम पढ़ रहे हो, तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, पढ़ो। क्योंकि अंत में कोई नहीं पूछेगा कि तुमने कहां से पढ़ाई करी, अंत में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रैंक पूछी जाती है। अब यहाँ पे नारे मत लगाना, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, इट विल डिसाइड योर फ्यूचर। जो मर्जी बोलो, इट विल डिसाइड योर फ्यूचर। जब नहीं होगा ना, जब हो, तुम डिजर्व करते हो, तुमने ड्रॉप लिया आईआईटी जाने के लिए और फिर भी जाओगे एनआईटी ना, तो घर वाले मारेंगे ताने, दोस्त मारेंगे ताने। तो या तो रेडी रहो कि आई डोंट गिव अ डैम, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कौन से कॉलेज में जा रहा हूँ, बिकॉज अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। अड़े रहो इस चीज पे, फिर तो ठीक है। बाद में क्रिप मत करना कि अभी इनके लिए सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर है, बाद में बैठ के रो रहे हैं कि काश मेरा आईआईटी हो जाता। तो अपने माइंडसेट को क्लियर रखो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें चाहिए आईआईटी तो पढ़ो उसके लिए, तुम्हें चाहिए एनआईटी पढ़ो उसके लिए, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। टाइम पास करना बंद करो, जहां से तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है पढ़ो, पढ़ो। क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे ना भैया, तुम्हारा कुछ ना हो पाएगा। समझ गए हो? आज थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव मूड में थी मैं, रीजन भी था, मतलब मैंने यूट्यूब नॉर्मली खोला ये देखने के लिए कि क्या माहौल है, क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। एंड आई वॉज सो सैड एंड आई वॉज सो शॉक टू सी मेरी कितनी परसेंटाइल बनेगी, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं क्या करूं। इतनी नेगेटिविटी, ऐसे तो हो गया तुम्हारा सिलेक्शन, इतना इतना नेगेटिव हो। तो सबसे पहले
जहां पर भी तुम हो, जैसे भी तुम हो, अपना एक टाइम टेबल बनाओ। तुमसे खुद से एक टाइम टेबल नहीं बनाया जाता, एक खुद से प्लानर नहीं बनाया जाता, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने अभी जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के बूस्टर बैच में टाइम टेबल डाला ना, वो टाइम टेबल सबके लिए फ्री है, तुम आराम से डाउनलोड कर सकते हो। उस टाइम टेबल को डाउनलोड करो, अपनी दीवार पे चिपकाओ, फॉलो करो उसको। जहां लिखा है 7 बजे उठना है, वहां उठो 7 बजे। अभी एक बच्ची से बात हुई, कह रही मैम मैं पेपर के दिन सो गई। क्यों? क्योंकि मेरे को रात को पढ़ने की आदत थी, दिन में मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी। कोई पूछेगा उससे कि तेरा पेपर खराब क्यों गया? डू यू थिंक कि ये एक वैलिड स्टेटमेंट है कि मैं सो गई? अंत में तो ये होगा ना, नहीं हुआ भाई तेरा एनआईटी में, बस यही यही लिख जाएगा वहां पर कि नहीं होगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर देते रहना एक्सक्यूजेस कि मैं तो रात भर पढ़ती थी, दिन में पढ़ने का हमारा शेड्यूल नहीं था। करना पड़ेगा बच्चे, ये नीड है, दिस इज द नीड ऑफ द सिचुएशन कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तो करो ना, क्यों भाग रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि 12 लाख बच्चे जो इस बार पेपर दे रहे हैं, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। हर एक को, जिस बच्चे को अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट की गलती रियलाइज हो गई ना, उसको पता है वो बच्चा लग गया पढ़ाई करने। अभी भी अगर तुम भटक रहे हो ना चीजों में कि क्या करूं, ये कर लूं, यहाँ से ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये टुकड़े टुकड़े में करने से कुछ नहीं होता। करो तो पूरा करो, नहीं तो मत करो। नहीं तो चिल मारो ना, जहां इतना चिल मार लिया वहां 2 महीने आराम से चिल मारो। मेक देम द मोस्ट ब्यूटीफुल डेज ऑफ योर लाइफ। क्यों मेहनत करनी? और अगर मेहनत करनी है तो ढंग से मेहनत करो, समझ रहे हो? तो मेहनत करो। शेड्यूल पूरा का पूरा जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट वाले बैच में पूरा मैंने डाल दिया है, चेकलिस्ट मैंने डाल दिया, दोनों को प्रिंट लेके अपनी दीवार पे चिपका दो। रोज का, डेली का, ऑलरेडी 1 हफ्ता हो गया, तुम 1 हफ्ता ऑलरेडी पीछे हो। डेली का पूरा करने की कोशिश करो, जैसे जैसे वीकेंड आ रहा है, जो जो लेक्चर्स छूटे उनको कंप्लीट करो। थ्योरी कही जा रही है उसको करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब पूरी की पूरी मैं इतने बढ़िया बढ़िया सवाल क्लास में लेके आ रही हूँ कि जिससे जिस जिस हिसाब से इस बार पेपर आया, थोड़े से मुश्किल सवाल है, थोड़े से ट्रिकी सवाल है। टीचर्स क्या मतलब, क्या क्यों करते हैं हम मेहनत? तुम्हारे लिए करते हैं ना। जो सवाल चुन चुन के कराए जा रहे हैं वो इसीलिए कराए जा रहे हैं ना, क्योंकि टाइम कम है, तुम्हें खुद से चूज करने में मुश्किल होगा कब कौन सा करूं कौन सा छोड़ू। उनको करो, पूरी की पूरी प्लेट में चीजें परोस के दी जा रही है, मगर हम तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो ओवर कॉन्फिडेंट है या अंडर कॉन्फिडेंट है, रियलिटी तो किसी ने देखनी नहीं है। हमारा तो मेंस ठीक गया, एडवांस पे फोकस करेंगे। मेंस में 92 परसेंटाइल भी नहीं बन रही, एडवांस में फोकस करेंगे। प्रैक्टिकली सोचो, मेंस में 60 परसेंटाइल नहीं बन रही है और ये चिल मार के घूम रहे हैं, भैया कुछ ना हो पाएगा। तो अंत में बस एक ही चीज बोलूंगी, जो काम इंपॉर्टेंट है मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के लिए वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोर्ड्स बीच में आएंगे, उनको मैनेज करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर शॉर्टकट, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। ठीक है? जिन बच्चों के मॉक्स में नंबर नहीं आए थे या जेई मेन में नंबर नहीं बने, उनको थ्योरी करनी पड़ेगी। नहीं आती थ्योरी तो थ्योरी करो, नहीं आते क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज नहीं आते तो पीवाईक्यूज करो। खुद से नहीं कर सकते, बूस्टर सेशन से करो। हर बूस्टर सेशन में टॉपिक वाइज मैंने पीवाईक्यू करा रखे हैं कि भाई इतना तो करके जाओ। यहां से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं बट नहीं करने हमें। डीपीपीस करनी पड़ेंगी, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो पेपर में नए सवाल नहीं बनते, बट हमें तो करने ही नहीं है। तो ये जो भटकने वाली सिचुएशन है ना, बंद कर दो भटकना, बंद कर दो टाइम वेस्ट करना। ये 50, 51, 52 दिन जो है ना, मेक देम वर्थ इट। ये रेत होती है ना, रेत, रेत को हाथ में रखो और ऐसे कब निकल जाती है पता भी नहीं चलता, ये टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। एंड 50 दिन बाद दोबारा इस वीडियो के नीचे आके लिखना कि मैंने जो भी बोला, एक एक लाइन आज जो भी बोली वो सच थी। आज भले बुरा लग रहा होगा कि मैम ने इतना सुना दिया, हमें इतना डांट दिया, मगर मैंने जो बोला है सच बोला है। तो यू नीड टू मेक श्योर, अब तुम समझदार हो, तुम स्मार्ट हो, तुम्हें अपने डिसीजंस, लाइफ के डिसीजंस लेने आते हैं, तुम्हें पता है कि क्या तुम्हारी वीकनेस है, उस पर काम करना शुरू करो। भटक भटक के नहीं करना, बैच का पार्ट बन जाओ। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, ऑफलाइन आ सकते हो वो तुम्हारी मर्जी है, नहीं आ सकते वो तुम्हारी मर्जी है, ऑनलाइन पढ़ना है वो तुम्हारी मर्जी है, बैच से नहीं पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ना है वो तुम्हारी मर्जी है। हर चीज तुम्हारे पास है, करने वाले तो बनो। मतलब और टीचर क्या कर सकता है? पढ़ा सकता है ना। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं ना। पढ़ना तो तुम्हें है। तुम ही हार जाओगे कि हमें नहीं करना, मैं तो गिव अप कर रहा हूं, तो कहां जाएं तुम्हारे टीचर्स और कहां जाएं तुम्हारे पेरेंट्स? इसका आंसर मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर दे देना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गिव अप करने से, तुम्हारे डीमोटिवेटेड रहने से अगर हम टीचर्स का फायदा हो रहा है या तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ लाभ हो रहा है, तो मुझे कमेंट्स में बताना कहां तक ये बात जायज है कि हम डीमोटिवेटेड है क्योंकि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट खराब गया। नाउ नथिंग कैन बी डन।
जस्ट लेट मी नो दिस थिंग इन द चैट्स एंड मैं इस वीडियो को वाइंड अप कर